शैतान आपके दिल में डर डाल सकता है, लेकिन वो डर पाप बन जाएगा जब आप उस डर के अनुसार चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। जब आप उस डर के अनुसार चलना शुरू करेंगे तब वो पाप बन जाएगा, शैतान के लिए एक रास्ता बन जाएगा। आप बाड़ा तोड़ देंगे और सांप अंदर आएगा डसने के लिए। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके रखो, पाप से दूर रहो, क्योंकि पाप डर लेके आएगा। पाप ये गारंटी आपको नहीं होगी दिल में कि जब शैतान अटैक करेगा परमेश्वर मेरे साथ होगा। पाप करने वालों को यह गारंटी नहीं है कि जब वो वचन बोलेंगे वो वचन उनकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि उनको मालूम है ये नहीं करेगा। वो नहीं कह सकते मैं नहीं डरूंगा, उनको डरना पड़ेगा क्योंकि ये वचन बोला गया उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर के राज्य के अंदर है। अमेरिका का ग्रीन कार्ड अमेरिका के अंदर काम करेगा कि इंग्लैंड में काम करेगा? उसी तरह से ये वर्ड, ये स्पिरिचुअल रूल्स, ये ब्लेसिंग तभी काम करेगी अगर आप परमेश्वर के राज्य के कहां हैं? अंदर हैं तो। पर अगर आप उसके राज्य के बाहर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बकरी के बच्चे की तरह हैं जो शेरों के झुंड में जा चुके हैं। अब किस्मत के हाथ में, सरकमस्टेंसेस के हाथ में, आपके हाथ में या परमेश्वर के हाथ में नहीं है। मैं ना डरूंगा वरन, फिर से बोलो, ऑनलाइन देखने की आदत पड़ गई ना, थोड़ा सलाह पे गीत बनू, मारो चीख जरा, मैं ना डरूंगा। ऊंची आवाज में मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। फिर से बोलो, मैं ना डरूंगा वरन जीवित रहूंगा। मैं ना डरूंगी वरन जीवित रहूंगी। परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, करती रहूंगी। तारीफ करो जोर से। मेक श्योर कि आपकी लाइफ के अंदर डर ना हो। आमीन। पक्का कर लो आपकी जिंदगी में डर का आत्मा ना काम कर रहा हो। अगर वो कर रहा है, वचन को ढूंढो। अगर वो बच्चों के लिए कर रहा है तो उन वचनों को ढूंढो जो आपके बच्चों की लॉन्ग लाइफ को प्रॉमिस करते हैं। उन वचनों को ढूंढो जो आपके बच्चों की ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं और बोलो उन वचनों को। अगर आपको शरीर का डर है तो इस वचन को बोलो जो मैंने आपको बोलने के लिए बोला। अगर पैसों का डर है तो याद रखो वो अपना बाड़ा खुद नहीं तोड़ता जब तक आपका डर उसे ना तोड़े। हालेलुया। अगर आप ब्लेस है तो सदा के लिए ब्लेस हैं। अगर आप ऊंचे किए गए तो सदा के लिए किए गए हैं। अगर आप हील किए गए तो सदा के लिए हील किए गए। और ये आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। ये परमेश्वर की मेंटालिटी है, ये उसकी सोच है, ये उसका हार्ट है आप लोगों के लिए। उसने आपको फिर से गिराने के लिए उठाया नहीं है। आमीन। उसने फिर से आपको नीचा करने के लिए ब्लेस नहीं किया, फिर से आपसे लेने के लिए परिवार नहीं दिया, पर कहता जिस बात से मैं डरता हूं, जिस बात से मैं डरता हूं, कभी मत डरो। आपकी प्रार्थना भी डर से नहीं होनी चाहिए कि मुझे बीमारी ना हो जाए, मुझे 4 बजे उठ के ही प्रार्थना करनी है। अय्यूब को डर था मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, सुबह सुबह उठ के उनके लिए बलिदान देता था। सुबह सुबह उठ के बलिदान इसलिए नहीं कि परमेश्वर का कोई नियम पूरा करता, इसलिए डर था उसको कि उनको कुछ हो ना जाए। और वही हुआ जो डर था। सुबह सुबह उठता था, होम बलि, मेल बलि बच्चों के लिए उनकी गिनती के हिसाब से चढ़ाता था। कहता था कि उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया लेकिन मैं उनके लिए बलिदान देना छोड़ूंगा नहीं। डर है कहीं दुष्ट आत्मा ना आ जाए। डर। आप एक दिन आपने प्रार्थना नहीं की तब भी आप परमेश्वर के बेटे ही हैं। शैतान तब आ नहीं सकता। हालेलुया। तब भी आप उसकी बेटियां ही हैं। ये डर अपने अंदर से खत्म कर दो। फाइनेंस का डर, नौकरी जाने का, बिजनेस डूबने का डर, फैमिली का डर छोड़ दो परमेश्वर के ऊपर। उसको अपना डर दे दो, समर्पण कर दो सब कुछ उसके सामने।
वो वेल केयर करेगा, ध्यान रखेगा आपकी हर चीज का, हर चीज का। ये डर जो हैंडल होना है ना, ये प्रार्थना के कमरे में होना है। ये दोस्तों के साथ बैठ के नहीं होना, टीवी के सामने नहीं होना। ये डर को हैंडल करना आपका काम है, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा और काम करेगा नेगेटिवली। और कैसे काम करेगा इस डर पे? जो डर आपके हार्ट में है उसके विषय में आप वचन ढूंढेंगे, वो वचन बोलेंगे, उस वचन का अंगीकार करेंगे, उसको प्रार्थना का पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद डर को भूल जाएंगे। आप निडर रहेंगे। बाइबल कहती है धर्मी निडर रहेगा। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर उसने आपको ब्लेस किया तो वो नहीं चाहता वो ब्लेसिंग जाए। ये उसका हार्ट है, ये परफेक्ट प्लान है परमेश्वर का। अगर उसने आपको किसी भी तरह की ब्लेसिंग दी है, वो नहीं चाहता वो वापिस जाए। आप चाहते हो आपके बच्चे को गिफ्ट देके वापस लेना? चाहते हो? हां, अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देके वापस देना कि वो रोए? नहीं। परमेश्वर कहता वो तुमसे 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना अच्छा और भला है। कोई गिनती नहीं है उसकी, कितने करोड़ गुना, कितने अरब गुना। अगर हम भले हैं अपने बच्चों से तो वो भी भला है। लेकिन बाइबल कहती जहां वचन टूट जाएगा परमेश्वर भी उसको रोकेगा नहीं। शैतान कहता मैं इन सूरों के झुंड में जाऊं, परमेश्वर कहता जा। क्यों? क्योंकि सूअर चराना क्या था? पाप था। इसलिए नहीं कि वो 5000 थे और यीशु मसीह ने कहा तुम ज्यादा हो इसलिए तुम सूरों के झुंड में चले जाओ, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। वो 5000 हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो। जब यीशु मसीह क्रॉस पे थे तो संसार की सारी दुष्ट आत्माओं का बोझ यीशु मसीह के ऊपर था, तब भी वो उसे कुछ नहीं कर सके, उसे रोक नहीं सके। आपको मालूम कि नहीं? जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे दुनिया की सारी दुष्ट आत्माओं का बोझ यीशु मसीह के ऊपर था, पर फिर भी वो उसे हिला नहीं सकी। इमेजिन करो ये 5000 क्या बोलती, क्या करती। लेकिन जहां वचन टूटा यीशु मसीह खुद कहते शैतान को हां तू जा सकता है, तू आज्ञा मांग रहा है, हां तू जा सकता है। फिर से बोलो मैं ना डरूंगा, फिर से बोलो मैं ना डरूंगी, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, करता रहूंगी। आमीन। आप जितना परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे दलेर होते जाएंगे, जितना उसको समझते जाएंगे दलेर होते जाएंगे। आपके लिए परमेश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं होगा जैसे लोगों के साथ है कि पता नहीं रब केड़िया रंगाचरा जी। आपको पता होगा रब केड़िया रंगाचरा जी। हम वो लोग नहीं जिनकी आंखें बंद हो और हमें पता ना हो कि परमेश्वर क्या चाहता है। उसने बाइबल में एक एक चीज लिखी, मैं क्या चाहता हूं। आप चाहते हो आपके बेटे को मालूम ना हो आप क्या चाहते हैं, और आपका बेटा हमेशा कंफ्यूज ही रहे, गवाची गांव को देते टक्कर मारी कभी उधर टक्कर। आप चाहते हो ऐसा हो? अगर आप चाहते हो आपका बेटा आपको दिल से समझे तो परमेश्वर कहता मैं भी ये चाहता हूं कि तुम मुझे पूरे दिल से समझे। और उसने पवित्र वचन दिए, बाइबल दी है, और बाइबल से आप परमेश्वर को देख सकते हो वो आपकी लाइफ से क्या चाहता है, आप उसको समझ सकते हो। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, एनलाइटन करने के लिए, आपको ज्योति देने के लिए, प्रकाश देने के लिए अपने पास बुलाता है। हालेलुया। आप जानते क्रिश्चियन लोग जो हैं, आप जानते दुष्ट आत्माओं से आजादी के लिए आपको प्रेयर लाइन में भी आने की जरूरत नहीं। अगर आप रियल क्रिश्चियन है तो आप घर बैठकर अपने मुंह से उसे उड़ा सकते हो, ऐसे पत्ते, सूखे पत्ते की भूसी की तरह उड़ा सकते हो, तोड़ी की तरह। आपको मालूम? लेकिन हमें आदत पड़ी। क्यों? हमने इंटरनेट से गलत शिक्षाओं को देखा है कि जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, हम छूटेंगे नहीं। और तब वो नहीं छूटते, कुछ भी कर ले। उन्हें समझ आती कि आपके मुंह में आपका छुटकारा है, आपके मुंह में आपका छुटकारा है। शैतान नहीं चाहता आप अपने मुंह से बोले, वो यही चाहता आप बोलते रहें मुझे दुष्ट आत्मा है, मुझ पे कर्स है, मुझ पे बंद। वो चाहता आप यही बोलते रहें क्रिश्चियन होने के बावजूद, और तब परमेश्वर भी आपको छुड़ा नहीं सकता। अय्यूब जिसको दुनिया जानती थी, उसके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सका जब उसने वचन तोड़ा। तो आप कौन है? आप सब कुछ ले सकते हो खुदाबंद से, वो देने के लिए तैयार है। आपके सामने हर एक वस्तु पड़ी है उस मेज के ऊपर, आपने बस लेना कैसे है ये बुद्धि यूज करनी है।
हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से छुटकारे उन लोगों के लिए हैं जो मसीह में नहीं, जो मसीह में आके पहचानते हैं कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर हमारा अधिकार है। एक दुष्ट आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम। दैट्स इट। उनके लिए नहीं जो खुद मसीह में आ चुके हैं और अभी भी छुटकारा खोज रहे हैं। शैतान आपको मूर्ख बना रहा है और आप बनते जा रहे हैं, और जितना बनते जा रहे हैं वो उतना बनाता जाएगा। उसे मजा आता है मूर्ख बनाने में, उसे मजा आता है ऐसे लोगों के साथ खेलने में जो अज्ञानी है, जिनको मालूम नहीं उनके अधिकार क्या है, बाइबल क्या कहती। बोलो मैं ना डरूंगा। अपने पड़ोसी से पूछो, बोलो डरोगे आज के बाद? हाँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हाय मेरा हस्बैंड, हाय मेरी वाइफ, हाय मेरा बिजनेस, हाय ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये डर शैतान सूंघता है, वो कुत्ते की तरह सूंघता है इसको, और उसे मालूम है तुम किस चीज से डरते हो। बोलो मैं किसी चीज से नहीं डरता। बोलो मैं फ्री हूं। फिर से बोलो, मैं किसी चीज से नहीं डरती। बोलो मैं फ्री हूं। मैं किसी चीज से नहीं डरता। बोलो मैं फ्री हूं। जिसे परमेश्वर का बेटा आजाद करे वो आजाद है। अपने हाथों को उठा के चीख मार के बोलो थैंक यू जीसस, मुझे आजाद करने के लिए थैंक यू जीसस, मुझे छुड़ाने के लिए थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है ये चर्च अब डरेगी नहीं। आप डरेंगे नहीं, आप शैतान को डराएंगे। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैं वचन नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा आप शैतान को डराएंगे। शैतान आपसे डरेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपसे फियर करेगा। मैंने कहा खाएगा फियर।